क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज किसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का क्लेम सिर्फ एक क्लॉज दिखाकर रिजेक्ट या फिर रिस्ट्रिक्ट यानी लिमिट कर सकती हैं? आज का रियल केस हर पॉलिसी होल्डर्स को जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, जरा इमेजिन करो, हॉस्पिटल का बिल 4,62,000 हो, आपकी इंश्योरेंस कवरेज यानी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड सिर्फ 1.5 लाख रुपए हो और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 37,537,500 अप्रूव करे, जो कि सम इंश्योर्ड का 25% है। क्या ये फेयर है? एक पॉलिसी होल्डर जो 2005 से नेशनल इंश्योरेंस की मेडिक्लेम लगातार रिन्यू करा रहा था, अचानक उसको कैंसर डायग्नोज होता है और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही था और वो ट्रीटमेंट सिर्फ मॉडर्न थेरेपी से ही हो सकता था और उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट 4,62,350 रुपीज आती है। इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन टर्निंग पॉइंट ये है कि दोस्तों उसकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए था, यानी 1,50,000 ओनली इंक्लूडिंग बोनस। उसको लगा था कि कंपनी एटलीस्ट उसे 1.5 लाख पे करेगी क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, लेकिन कंपनी ने तो बिल्कुल ही शॉक कर दिया। कंपनी ने सिर्फ सम इंश्योर्ड का 25% 25% यानी 37,500 ही पे किया। कंपनी का कहना यह था कि उसकी पॉलिसी में एक कंडीशन है कि कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट सिर्फ 25% और सम इंश्योर्ड ही दिया जाएगा और पॉलिसी होल्डर का सम इंश्योर्ड सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख था, तो उसका 25% 37,500 हमने इंश्योर्ड को पे कर दिए। अब दोस्तों, इंश्योर्ड के पास सिर्फ एक ही रास्ता यानी एक ही ऑप्शन बचता था कि वो कंज्यूमर कमीशन में अपनी दरखास्त या अपनी एप्लीकेशन या फिर वहां कंप्लेंट रजिस्टर करे, और उन्होंने ऐसे ही किया। और जब कमीशन ने केस पूरा पढ़ा, इसकी बारीकियां देखी और उसके बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की या जो उन्होंने निर्णय या फैसला सुनाया, वो हर पॉलिसी होल्डर्स को जानना बहुत जरूरी है। कमीशन ने कहा कि रिकॉग्नाइज्ड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न ट्रीटमेंट से ही पॉसिबल है, उसको इंश्योरेंस कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट या फिर सब लिमिट का बहाना देकर, क्लॉज दिखाकर रिस्ट्रिक्ट या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं और एप्लीकेबल IRDAI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी फॉलो करना पड़ेगा सारी इंश्योरेंस कंपनीज को। और इसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस अमाउंट यानी 1,12,500, क्योंकि उसका सम इंश्योर्ड सिर्फ 1.5 लाख का था और 25% ऑलरेडी कंपनी पे कर दी थी, तो रिमेनिंग अमाउंट 1,12,500 प्लस 25,000 कंपनसेशन प्लस 10,000 लिटिगेशन कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ये डिसीजन था कंज्यूमर कमीशन का। अब फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं कि इससे हमें क्या लेसन मिलते हैं। बेसिकली इससे हमें 2 लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1 कि अपना सम इंश्योर्ड जो कि बहुत जरूरी है, उसको अपने हिसाब से तरीके से चुनो दोस्तों। सिर्फ पॉलिसी लेना है तो 1-1.5 लाख की पॉलिसी मत लो, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए बहुत कम होते हैं। छोटी सी सर्जरी और छोटी सी ट्रीटमेंट में भी ये कम पड़ जाते हैं, तो सम इंश्योर्ड हमेशा हिसाब से लो। नंबर 2, कभी भी पॉलिसी लो, भले ही वो लाइफ की हो, जनरल की हो, हेल्थ की हो, उसके क्लॉजेज जरूर पढ़ो दोस्तों। उसकी एक्सक्लूजन लिस्ट जरूर चेक करो। भले ही आप किसी से पॉलिसी ले रहे हो, चाहे आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से ले रहे हो, चाहे एजेंट से ले रहे हो, उससे बोलो कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, मुझे एक्सक्लूजन चेक करना है, क्या क्या रिटर्न है उसमें, ताकि एट अ टाइम ऑफ क्लेम, एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी इंश्योरेंस कंपनी क्लॉज का बहाना देके क्लेम रिजेक्ट ना कर सके। और नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर पॉलिसी होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देगी कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कंप्लेंट करने का। और ट्रस्ट मी, ये मेरा केस स्टडी डिस्कस करने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आपका क्लेम कंपनी ने गलत रिजेक्ट किया है तो आपको पूरा क्लेम अमाउंट मिलेगा और साथ में कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो दोस्तों, कभी पॉलिसी को मना मत करो कि क्लेम नहीं मिलता है, क्लेम मिलता है, बट पॉलिसी आपको ध्यान से और पूरी जानकारी के साथ खरीदनी है, क्योंकि ये रामबाण इलाज है दोस्तों, जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी से बचाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आपको?
हमारा सिर्फ मकसद ये था कि इस रियल केस स्टडी को डिस्कस करने या कि आपको समझ में आ सके कि इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है एट टाइम ऑफ क्लेम रिजेक्ट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्लेम रिजेक्ट तो बात की बात है, आपको अपना सम इंश्योर्ड जो सबसे बड़ी बात है जो कि काम आता है जब आप एडमिट होते हो वो सही चुनना चाहिए। नंबर 2, आपको एक्सक्लूजन और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि हमने एक क्विज की सीरीज भी स्टार्ट की जो कि इंश्योरेंस की आपको रियल नॉलेज देता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके आप चेक कर सकते हो दोस्तों। मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और रियल स्टोरीज हम आगे भी ला सके। मिलता हूं आपसे अगली बार, तब तक ध्यान रखना और सबसे बड़ी बात की इंश्योर्ड भी रहना। थैंक यू वेरी मच।